हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं 1 जुलाई से। अगर आप बैंकिंग में हो और अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज करते हो तो बहुत बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिसमें हो सकता है आपकी जेब से कुछ पैसे एक्स्ट्रा खर्चा होना शुरू हो जाएंगे 1 जुलाई के बाद से। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक, ये दोनों बैंकों ने फिलहाल प्लान किया है और बहुत सारे चेंजेस भी किए हैं। जो सारे चेंजेस हमारे पास आ चुके हैं कि 1 जुलाई से वो सारे रूल्स अप्लीकेबल हो जाएंगे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पे, और धीरे धीरे करके ये सारे रूल्स जो है वो सारी बैंकों में अप्लाई हो जाएंगे। कि सबसे पहले आईसीआईसीआई और एचडीएफसी ने अपने नए नियम जो है वो बना दिए हैं और लोगों को बता दिया है कि 1 जुलाई से ये सारे रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं और आपको बताता हूं सारे नए चेंजेस के बारे में जो एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक ने दिए हैं। अगर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड उनका यूज करते हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने सारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी नए रूल्स के बारे में पता चल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज कर रहे हो तो उसमें आपको अब एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ जाएंगे। ये सबसे बड़ा अपडेट हो रहा है। चलिए मैं एक एक करके सारी चीजें आपको बताता हूं कि किस किस तरीके से आपसे चार्जेस लिए जाएंगे और कौन कौन सा ऐसा काम है जिसको करने पर या किस तरीके की परचेज करने पर आपको किस किस टाइप के चार्जेस पड़ेंगे। वो सारी चीजें मैं आपको एक एक करके बताता हूं। तो अगर आप डेबिट कार्ड से ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो जितने भी अर्बन की बात कर लें या रूरल एरियाज की बात कर लें, जिसमें आईसीआईसीआई एचडीएफसी दोनों बैंकों की मैं बात कर रहा हूं, इसमें आपको 3 ट्रांजेक्शन के बाद में एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। यानी अगर आपने 3 ट्रांजेक्शन कर लिए हैं किसी अदर बैंक में तो फिर उसके बाद आपको पर ट्रांजेक्शन 23 रुपए चार्ज देना पड़ेगा अगर आप कैश विड्रॉल कर रहे हो, जो कि पहले 21 था, अब 23 हो गया है बढ़ करके। और उसके अलावा अगर आप सिर्फ बैलेंस इंक्वायरी या इस टाइप की कोई भी जानकारी ले रहे हो एटीएम से तो फिर उस पर आपको 8.5 रुपए पर ट्रांजेक्शन देना पड़ेगा, जो कि पहले 7 रुपए हुआ करता था। तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा चार्जेस देने पड़ेंगे अगर आप पैसे निकाल रहे हो अदर बैंक एटीएम से या फिर अपने बैलेंस इंक्वायरी या इस टाइप की कोई भी काम कर रहे हो तो। उसके अलावा जो ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं उन पर भी बढ़ोतरी कर दी गई है। अब साल में अगर आप अर्बन बैंक के यूजर हो तो वहां पे आपको 300 रुपए पर साल के हिसाब से मेंटेनेंस चार्जेस देने पड़ेंगे, और अगर आपका बैंक रूरल एरियाज में है तो वहां पे आपको 150 रुपए पर साल के हिसाब से चार्जेस देने पड़ेंगे। तो इसमें भी आपको बड़ा बदलाव देखने को मिल जाएगा, जो कि लगभग डबल हम बोल सकते हैं बढ़कर के हो चुका है पहले के मुकाबले। अब वहीं पर अगर आप कैश विड्रॉल कर रहे हो किसी भी तरीके का तो वहां पे भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ सकते हैं। 3 ट्रांजेक्शन तो आपके फ्री रहेंगे, लेकिन अगर 3 ट्रांजेक्शन के बाद आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो उसमें आपको 150 रुपए पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से देना पड़ सकता है। अब अगर आप 1 लाख रुपए से ज्यादा का कैश विड्रॉल कर रहे हो पूरे साल के अंदर तो आपसे 3.5 रुपए पर 1000 के हिसाब से चार्जेस लिए जाएंगे आपसे। और वहीं पर अगर आपका ये चार्ज 150 रुपए से ज्यादा हो जाता है तो 150 रुपए लिया जाएगा। जो भी इसमें से कम चार्ज होगा वो आपसे चार्ज किया जाएगा। तो मैक्सिमम 150 रुपए पर ईयर के हिसाब से आपको चार्जेस देने पड़ सकते हैं अगर आप 1 लाख या उससे ऊपर का कैश विड्रॉल कर रहे हो तो। ये भी एक बड़ा चेंज हो चुका है, आप इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। वहीं पर डिमांड ड्राफ्ट पे भी बहुत सारे बदलाव कर दिए गए हैं। अगर आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाने जाते हो बैंक में तो आपको थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ सकते हैं, जिसमें अगर आप 10,000 रुपए तक का डिमांड ड्राफ्ट बनाते हो तो आपको 50 रुपए चार्ज देना पड़ेगा, और अगर आप 10,000 रुपए से ऊपर का डिमांड ड्राफ्ट बनाते हो तो आपको पर 1000 5 रुपए के हिसाब से चार्जेस देने पड़ेंगे। तो डिमांड ड्राफ्ट बनाना है तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। स्पेशली ये डिमांड ड्राफ्ट का जो रूल है वो आईसीआईसीआई में है, अभी एचडीएफसी को लेकर के इस तरीके का कोई भी नई स्टेटमेंट आया है कि वो एचडीएफसी वाले भी डिमांड ड्राफ्ट पे चार्ज लेंगे, लेकिन आईसीआईसीआई में आपको इस तरीके के चार्जेस देने पड़ सकते हैं। तो आप डिमांड ड्राफ्ट बनाने से पहले भी इन चार्जेस का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं एचडीएफसी ने स्पेशली क्रेडिट कार्ड पे कुछ नए चेंजेस किए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट डालेंगे आपके ट्रांजेक्शन्स पे। अगर आप एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स हैं, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। अब एचडीएफसी का ये कहना है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से एचडीएफसी के किसी भी लॉटरी या फिर मनी लॉन्ड्रिंग वाले जितने भी गेम्स होते हैं, जैसे ड्रीम 11 हो गया, एमपीएल हो गया, इस टाइप के ऐसे एप्लीकेशंस जहां पे आप पैसे इन्वेस्ट करते हो और प्रॉफिट और लॉस का जो पैटर्न होता है, इस तरीके के जितने भी आपके एप्स हैं उन पर अगर आप पैसे लगा रहे हो तो उस पर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। अब इसमें अगर आप 10,000 रुपए से ज्यादा का ट्रांजेक्शन करते हो 1 महीने में तो आपको 1% एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। अब वो ट्रांजेक्शन आपका कितना भी हो सकता है, जो कि मैक्सिमम 4,999 रुपए तक जाएगा, यानी 5,000 रुपए तक आपसे चार्जेस लिए जा सकते हैं। उसके ऊपर आपको नहीं देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी जितने भी रुपए का आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो 10,000 रुपए से ऊपर का, तो उस पर आपको 1% एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड से। फ्री रिचार्ज होता है, पेटीएम है या फिर मूवी क्विक है, इस टाइप के जितने भी एप्लीकेशन है जहां पे आप
अपने यूटिलिटी बिल्स या फिर इस तरीके के कोई भी काम करते हो इन एप्लीकेशन के थ्रू, तो अगर अपने क्रेडिट कार्ड से आप उन वॉलेट में अपने पैसे को ऐड करते हो तो वहां पर भी आपको 1% एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। अब अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से रेंट पे कर रहे हो तब भी आपको 1% एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप फ्यूल भरवा रहे हो तो अगर 15,000 रुपए से ज्यादा का आप फ्यूल भरवाते हो, एक महीने का पूरा ट्रांजैक्शन जो हो जाता है, तो उस पर आपको 1% का चार्ज देना पड़ेगा क्रेडिट कार्ड यूज करते टाइम। वहीं पर अगर आप अपने यूटिलिटी बिल जमा कर रहे हो, जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा कर रहे हो, वाटर बिल जमा कर रहे हो, इस तरीके के जितने भी बिल्स होते हैं, अगर वो आप यूज कर रहे हो उसके लिए क्रेडिट कार्ड और 50,000 रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन अगर आपका एक महीने का हो जाता है तो उस पर भी आपको 1% एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा, जो कि एचडीएफसी कार्ड वाले काट लेंगे उसमें से। तो इस तरीके के बहुत से बदलाव हो चुके हैं, जिनमें से कुछ खास बदलाव मैंने आपको बता दिए जो आपके बहुत काम के हो सकते हैं। और भी बहुत सारे बदलाव हैं जिनके बारे में जैसे ही हमारे पास कंप्लीट डिटेल आएगी मैं अगली वीडियो में आपको बना करके जरूर बताऊंगा। लेकिन अगर आप एचडीएफसी या फिर आईसीआईसीआई के यूजर हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। और ये ट्रांजैक्शंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 1% करके बहुत ज्यादा चार्जेस कट जाते हैं। अगर आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा दोस्त है जो एचडीएफसी या फिर आईसीआईसीआई का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या फिर अकाउंट यूज कर रहा है तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है, तो उनको जरूर आप शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, वहीं पर आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।